छात्रों, कक्षा 12 मैथमेटिक्स हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था और ये हमारी इसकी वीडियो नंबर 3 अवकलज के अनुप्रयोग और हमारा ये तीसरा अनुप्रयोग स्पर्श रेखाएं और अभिलंब अर्थात डिफरेंशियल डेरिवेटिव से हम स्पर्श रेखाएं और अभिलंब की समीकरण किस प्रकार ज्ञात करते हैं इसको हम देखते हैं। हम कक्षा 11 में एक रेखा का समीकरण पढ़ चुके। रेखा यदि एक रेखा इस बिंदु से जाती है, उसका स्लोप m है, तो रेखा का समीकरण क्या होता है? हमने पढ़ा था y माइनस वाई जीरो m या स्लोप की वैल्यू x माइनस एक्स जीरो, अर्थात हम किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं यदि उस पर एक बिंदु ज्ञात हो और उसका स्लोप ज्ञात हो। तो रेखा का समीकरण हुआ x0 y0 बिंदु है, चाहे x1 y1 मान लें आप, m यहां स्लोप है। अगर किसी स्लोप हम जानते हैं, स्लोप निकालने के तरीके हम जान चुके किसी रेखा के। यदि एक रेखा x अक्ष से धन दिशा में थीटा कोण बनाती है तो स्लोप होता है tan थीटा, और हमारे पास स्लोप हमने समीकरण रेखा के समीकरण पढ़े थे y बराबर mx प्लस सी, और बहुत चीज पढ़ी थी, वहां हमने स्लोप निकालने सीखे थे। तो यहां एक नया तरीका स्लोप का कैसे, क्योंकि हमें डेरिवेटिव यूज करना है, तो पहले हम स्पर्श रेखा और अभिलंब को समझ लें। ये हमारे पास एक वक्र है जो नीली लाइन में है, इस पे हमने एक बिंदु सेलेक्ट करा A, ये बिंदु x0 y0 मान सकते हो, या कोई भी तुम x1 y1 मान सकते हो, या जनरल बिंदु माना ये xy भी लिख सकते हो। यदि इस बिंदु पर मैं यदि मैं ये देखो ये रेखा में खींचता हूं तो ये कहलाती है छेदक रेखा, अर्थात ये इस वक्र को इस बिंदु पर और दो बिंदु पर काटती है, तो इसलिए इसे कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, अर्थात ये इस वक्र को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा का मतलब जो केवल एक बिंदु पर टच करे, ये बिंदु A है, तो ये है हमारे पास स्पर्श रेखा, ये वाला A पर स्पर्श रेखा, तो ये क्या कहलाएगी? बिंदु A पर स्पर्श रेखा, ये हमारे पास बिंदु। अभिलंब क्या होता है? देखो पहले तो हम खींच लें स्पर्श रेखा, और फिर इस स्पर्श रेखा पे जो लंब है, अर्थात ये जो कोण 90 डिग्री बन रहा है, अर्थात ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो ये कहलाएगी A पर अभिलंब, नॉर्मल। तो जो टेंजेंट रेखा पर, जो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वह रेखा अभिलंब कहलाती है। तो अभिलंब और स्पर्श रेखा में अंतर क्या है? तो देखो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और हम पढ़ चुके यदि दो रेखाएं आपस में अभिलंब होती हैं, लंब होती हैं, तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। ये हम पढ़ चुके हाई स्कूल कक्षा 11 में। यदि इसकी प्रवणता m1 है, यानी इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। m1 स्लोप किसका है? स्पर्श रेखा का। m2 किसका स्लोप है? अभिलंब का। तो परिभाषा ये कहती है जब ये लंब है तो इन दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये हुआ, अगर किसी एक का स्लोप पता हो तो दूसरा स्लोप हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि मुझे स्पर्शी का स्लोप पता है तो मैं यहां वैल्यू पुट कर दूं तो मैं m2 ज्ञात कर सकता हूं। तो m2 क्या हुआ? अभिलंब का जो स्लोप हुआ वो -1/n हुआ।
अर्थात जो स्पर्शी का स्लोप हो उसे का व्युत्क्रम लिख दो और उसका चिन्ह परिवर्तन कर दो, यानी -1/m1। तो यदि इसमें इस रेखा में एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक x0 y0 हैं और मुझे इस स्पर्शी का स्लोप मिल जाए m, तो मैं ये कहता हूं ये स्पर्शी का समीकरण हुआ बिंदु ए पर। तो बिंदु ए पर स्पर्शी का समीकरण, यदि मैं m का यहां स्लोप स्पर्शी का रखता हूं, बिंदु ए रखता हूं, तो ये बिंदु ए पर स्पर्शी का समीकरण कहलाएगा। यदि मैं यहां स्लोप अभिलंब का रखता हूं तो कहलाएगा अभिलंब का समीकरण। अब बात आती है कि स्लोप किस प्रकार ज्ञात करें। तो यदि हमें किसी कर्व का इक्वेशन पता है, यदि मुझे इसकी समीकरण पता है, यदि मैं इसका डिफरेंशियल ज्ञात कर दूं, अगर मैं इसका f' ज्ञात कर दूं, तो ये एक तरीके से जनरल बिंदु xy पर, यानी बिंदु xy पर स्पर्शी का स्लोप आता है। अगर किसी विशेष बिंदु पर ज्ञात करनी तो वो बिंदु उसमें पुट कर सकते हैं और हमें उस बिंदु पर स्लोप मिल जाता है। तो किसी का अगर डिफरेंशियल हम ज्ञात करते हैं, dy/dx ज्ञात करते हैं, तो वो वास्तव और बिंदु उसमें पुट कर दें, तो dy/dx जो होता है वो एक तरीके से स्लोप को डिफाइन करता है। किस बिंदु पर? xy बिंदु पर। अगर वे बिंदु इसमें कोई स्पेशल बिंदु है तो x0 y0 पुट कर दें, तो कहेंगे x0 y0 पर स्पर्शी का स्लोप या प्रवणता। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे और ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें जो वक्र दिया है उसका हम डिफरेंशियल ज्ञात कर दें, तो वो एक तरीके से स्पर्शी का स्लोप है जनरल बिंदु xy पर। अगर कोई विशेष बिंदु दिया है वो बिंदु उसमें हम पुट कर दें, तो उस बिंदु पर स्पर्शी की स्लोप मिल जाती है और बिंदु पता है ही, तो यहां हम वो स्लोप रख दें और बिंदु रख दें, तो हम स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करते हैं। यदि हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करते हैं तो स्पर्शी का तो हमें मिल गया स्लोप, तो उसकी सहायता से हम अभिलंब का उस बिंदु पर अभिलंब का स्लोप ज्ञात कर दें, उसे माइनस और उसका व्युत्क्रम कर दें, तो हम अभिलंब का स्लोप ज्ञात कर ले और बिंदु पता ही, तो हम अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न है एग्जाम्पल इसमें, x बराबर 2 पर एक बिंदु दिया है x बराबर 2 और इसने कहा है y बराबर, इसकी स्पर्शी की प्रवणता से मतलब स्लोप क्या दीजिए। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशियल ज्ञात करेंगे। इसका dy/dx हो गया 3x² - 1 और उसमें x बराबर 2 पुट कर दें। इसमें x बराबर जब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12, 12 में से 1 है 11। तो हम देखते हैं dy/dx की जो वैल्यू है वो x बराबर 2 पर, यहां से ऐसे ब्रैकेट बढ़ा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 2 है बस, क्योंकि इसमें x है, y भी बिंदु की जरूरत नहीं, x बराबर 2 या पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 11। ये हमारे पास हुई स्पर्शी की प्रवणता या स्लोप। अब अगला प्रश्न है, एक वक्र हमें दिया है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। एक वक्र है, इस वक्र के उन बिंदुओं ज्ञात करना है जिन पर स्पर्शी, जिस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता 2/3 है। अब हम एक बिंदु मानना पड़ेगा हमें, उन बिंदु माना एक बिंदु है xy, जनरल बिंदु मान लिया, माना वक्र के किसी बिंदु xy पर स्पर्शी की प्रवणता क्या कहलाती है dy/dx। dy/dx का मतलब याद कर ले, dy/dx होता है जनरल बिंदु xy पर स्पर्शी की प्रवणता या स्लोप। तो dy/dx याद कर ले, तो ये हमारे पास आ गई किसकी, xy बिंदु पर प्रवणता।
और प्रश्न के हिसाब से हम क्या दे रखी 2/3, तो इसे 2/3 के बराबर हम रख दें। उसे सोल्व कर लें, सोल्व करके आ गया x का मान 3, x का मान 3, तो यहां से x की वैल्यू y की ओर चाहिए, तो ये बिंदु किस सेटिस्फाई करेगा, यहाँ x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से y मिल जाएगा क्योंकि इस वक्र पर है, तो यहां से y का मान दो, तो बिंदु आ गया 3। ध्यान से सुने, अच्छा प्रश्न है। एक वक्र दिया है, उन बिंदुओं को ज्ञात की जिन पर स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे dy dx जो होता है वो बिंदु xy पर स्पर्शी की प्रवणता कहलाती है। तो हमने बिंदु xy क्या मान लिया, हमने माना बिंदु वह जो बिंदु हमें ज्ञात करना है वह बिंदु xy है। तो स्लोप आ गया हमारे हिसाब से, डिफरेंशियल के हिसाब से, ये प्रश्न में दे रखा है, ये इस x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू मिल गई, y कहां से मिलेगा, बिंदु कंप्लीट करना है, तो y इसमें वक्र में रखकर y का मान आ जाएगा। अब कहता है प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं की समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस वक्र को स्पर्श करती है। अर्थात हमें इस वक्र की ऐसी स्पर्शी ज्ञात करनी है जिनकी प्रवणताएं 2 है। मैं कहता हूं माना इस वक्र की जो स्पर्शी है बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली। पहले वक्र कौन सा है, ये इस वक्र की स्पर्शी ज्ञात करनी है। एक बिंदु xy, तो हमने क्या करा, dy dx ज्ञात करा पहले, तो ये क्या हुआ, बिंदु xy पर ये स्लोप आया। और प्रश्न में क्या मान रखा, हमें स्पर्शी वे ज्ञात करनी है जिनकी प्रवणता 2, तो 2 के बराबर रख दिया से। तो यहां से x का मान कितना आ गया, x - 3 + -1, तो x के 2 बिंदु आए और इसके क्रोस्पोंडिंग हमने y की वैल्यू ज्ञात करी। तो x बराबर 2, तो y का मान 2, x बराबर 4, तो y का मान, तो हमारे पास 2 बिंदु आए। तो हमारे पास ऐसे 2 बिंदु हैं जिन पर प्रवणता 2 है, तो 2 स्पर्शी होंगे। तो मैंने कहा स्पर्शी की समीकरण बड़े आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला है y - y0 बराबर m x - x0। तो इस बिंदु पर मुझे स्पर्शी ज्ञात करनी है, तो बिंदु तो हुआ ये और प्रवणता 2 है ही, प्रवणता 2 वाली, तो m का मान 2, तो पहले बिंदु ये रख दिए, एक आंसर ये आ गया। फिर बिंदु ये और स्लोप वही है क्योंकि 2 ही स्पर्शी, सबकी 2 ही स्लोप है सबकी, तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्लोप सेम है, तो ये आंसर हमारे पास एक वक्र है, उन बिंदुओं को ज्ञात की जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है और y अक्ष के समांतर है। तो ये हमारे पास एक उन बिंदु, माना बिंदु xy है, हमने माना पहला केस कर रहे हैं, माना बिंदु xy है, इसका हमने डिफरेंशियल ज्ञात कर लिया, ये आ गया डिफरेंशियल। x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y, dy/dx लिखेंगे बराबर 0 आ जाएगा, हल करके ये आ गया। अब ये बिंदु xy पर स्पर्शी का स्लोप है। अब फर्स्ट केस है, माना x अक्ष के समांतर है। यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसका स्लोप 0 होता है, उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ये स्लोप है, इसे 0 के बराबर, अर्थात dy/dx बराबर 0 होगा। यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो याद रखें उसकी प्रवणता 0 होती है, अर्थात स्लोप 0 होता है, अर्थात डिफरेंशियल dy/dx क्या होता है, स्लोप xy बिंदु पर, ये पे हमने 0 रख दिया। और यहां से हम देखते हैं, हल करके देखा, हम यहां देखते हैं, यहां से माना है x का मान 0। अब यहाँ क्योंकि हमें y के पूरा बिंदु कंप्लीट करना है तो इसमें वैल्यू पुट कर दी x बराबर 0, तो यहां से y का मान आ गया +-5। तो हमारे पास 2 बिंदु आए, 0, 5 और 0, -5। ऐसे 2 बिंदु है जिन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो ध्यान रहे जो y अक्ष है इसके समांतर, तो उसका स्लोप सबसे अधिकतम होता है, अर्थात इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, अर्थात dxy
डी एक्स अपॉन डी वाई 0 होता है। यदि कोई रेखा वाई एक्स के समांतर है तो अभिलंब की प्रवणता, यहां अभिलंब आ गया, चलो इसने अभिलंब क्योंकि अभिलंब है, अभिलंब समांतर हुआ तो ये अभिलंब की प्रवणता शून्य या स्पर्शी की प्रवणता शून्य होती है, एक ही बात है। अभिलंब की प्रवणता शून्य होगी लेकिन स्पर्शी की प्रवणता क्या होगी, तुम्हारे पास अनंत है, तो जो dy बाई डी एक्स है वो हम क्या रखेंगे, अनंत रखेंगे। क्या रखेंगे, अनंत। और ऐसे ये होता अनंत, या dx अपॉन dy बराबर 0, dx अपॉन dy बराबर, तो याद कर ले यदि किसी की स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, सॉरी y अक्ष के समांतर है, तो उसका dx अपॉन dy उल्टा वो शून्य होता है। तो जो तुमने डिफरेंशियल ज्ञात करा उसे शून्य के बराबर रखेंगे। यहां से थोड़ा सा इन अभिलंब यूज करा है। तो यदि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तो याद कर ले dx अपॉन dy 0 होता है। यदि x अक्ष के समांतर है तो dy अपॉन dx बराबर 0 होता है। तो यहां हमने उल्टा करके लिखा है। तो यहां हमारे पास आएगा y बराबर, यहां से आया y बराबर 0, फिर y बराबर 0 वक्र में रख दिया तो यहां से x का मान मिला +-2, तो दो बिंदु आए, 2 0 और -2 0। यहां कहेंगे स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। इस प्रकार ये अब हमें अभिलंब है, इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण याद करना है, स्पर्श रेखा का भी और अभिलंब का भी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। बिंदु ये दिया है, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशियल ज्ञात करते हैं। 2/3 x 2/3 -1, 2/3 y 2/3 -1 इंटू डी बाई डी एक्स बराबर 0। तो ये हमारे पास ये एक तरीके से स्पर्शी की प्रवणता है इस पे एक्स वाई बिंदु पर। अगर इसमें मैं 1 1 पुट कर दूं तो क्या जाएगा, बिंदु 1 1 पर स्पर्शी की प्रवणता आ जाएगी -1। और मैंने कहा अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, इसकी उल्टी और -1 का व्युत्क्रम, -1 और चिन्ह बदल दो, 1 आ जाएगा। तो बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता ये आ गई। बिंदु 1 1 है और स्लोप हुआ ये, तो स्पर्शी की रेखा तो ये। अब हमें चाहिए अभिलंब की प्रवणता। मैं अभी बता चुका अभिलंब की प्रवणता यानी -1 1 पर अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 1 बटे 1 1 पर स्पर्शी की प्रवणता। जो 1 1 बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता है क्या है ये, उसका उल्टा और तो 1 आ गई। और यहां हमारे पास बिंदु वही और यहां स्लोप किसका रखेंगे, अभिलंब का, तो ये अभिलंब की समीकरण आ जाएगी। इस प्रकार हम अभिलंब का समीकरण याद करेंगे। तो छात्रों ये थी हमारी इसकी वीडियो नंबर 3। इसमें हमने पढ़ा स्पर्शी का समीकरण और अभिलंब का समीकरण हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो छात्रों ये स्पर्श रेखा है और अभिलंब की वीडियो थी, ध्यान से देखें। थैंक यू।